प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल से वर्कशीट 70 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संसाधन एवं विकास पुनरावृत्ति। आइए देखते हैं और प्रश्नों के हल ढूंढते हैं या करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है? तो चार ऑप्शंस हैं। पहला है प्राणी जात, दूसरा है मानव, तीसरा है धातुएं, चौथा है पशु। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बच्चों धातुएं। तो धातुएं जो हैं ये अजैव संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सही है? तो प्यारे बच्चों, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित है, सही है। भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है, सही है। चाय व काजू के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है बच्चों। और चौथा ऑप्शन है सभी कथन सही हैं। तो यही ऑप्शन आपका सही है कि ये सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक खाली स्थान हैं, तो सुमेसर, अर्नेस्ट सुमेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को पुनः लिखिए। तो काली मृदा चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ जो चावल की अंडरलाइन है बच्चों, इसको हम सही करके लिखेंगे। ये चावल नहीं होगा, यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर कपास होना चाहिए बच्चों। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, काली मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सत्य व असत्य बताइए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, ये सत्य है बच्चों। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। कौन कौन से होंगे बच्चों? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं और इनमें जीवन है, जैसे मनुष्य है, प्राणी जात हैं। और अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें हैं, धातुएं हैं, अजैव संसाधन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको। नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, संकल्पना सा और दूसरा कारण का। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना सा है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं, सही है बच्चों। कारण का है, कृषि के गलत तरीकों के कारण मृदा अपरदित होती है, ये भी सही है बच्चों। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, संकल्पना सा एवं कारण का दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण लिखिए। तो प्यारे बच्चों, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक क्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, जल आदि। ठीक है, तो आपका इसका आंसर यही होगा बच्चों कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रतिक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे क्या है आपके वायु और जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए। तो सतत पोषणीय विकास क्या होता है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा, संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हैं और सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं, संसाधन कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से कार्यपत्रक 70 का अध्ययन किए। प्यारे बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धुलना चाहिए। यह कार्य हम सभी को करना है। धन्यवाद।